देखिए, सबसे पहले तो मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं, लालू जी को बधाई देता हूं कि जो प्रदर्शन उनके गठबंधन ने किया, ईमानदारी की बात है। हम लोग भी इतना बेहतर प्रदर्शन महागठबंधन करेगा, हम लोग मान के चल रहे थे कि हाँ, हम लोग की फाइट है, नेक टू नेक रह सकता है मामला, पर इतना बेहतर महागठबंधन प्रदर्शन करेगा, हम लोग को भी इस बात की ईमानदारी से बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, हम लोग को इस बात की उम्मीद नहीं थी, पर उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं उनको अपनी पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ये उम्मीद रखता हूं, ये विश्वास करता हूं कि जनता ने जो विश्वास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर जताया है, बिहार की जनता ने जो जताया है, आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में वो उस विश्वास पे खरा उतरेंगे। उनकी उम्मीदों को, बिहार वासियों की उम्मीदों को, मैं भी बिहारी हूं, तो व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं पार्टी से हटके बात करूं तो हमारी उम्मीदों पे वो खरा उतरेंगे, ये विश्वास करता हूं। लेकिन कौन सी चीजें थी जो आपको लगता है उनके पक्ष में गई और आप लोगों के लिए वो देखिए, अभी खैर बहुत ही जल्दी है, अभी तो खैर रुझानों के आधार पर ही अभी हम ये सारी बातें बोल रहे हैं, परिणाम तो स्पष्ट रूप से अभी तक आए भी नहीं है। बहुत जल्दी आकलन करना, देखिए हार जीत भी होती है, उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, हार होती है उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, और खास तौर पर एक ऐसे परिणाम जिसकी हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, तो इसका आकलन करना आधे घंटे या पौने घंटे में संभव नहीं है। बहुत से कारण रहे होंगे इसके, डेफिनेटली गलतियां हम लोगों से हुई हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियां हम लोगों से नहीं हुई। चुनाव के दौरान भी हम लोगों को कभी ना कभी इस बात का एहसास हुआ था। रिविजिट हम लोगों ने चुनाव के दौरान भी अपने इश्यूज़ को, अपनी प्रचार प्रसार जिस तरीके से हम लोग कर रहे थे, उसको हम लोगों ने चुनाव के दौरान भी रिविजिट किया था। बट हाँ, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसी गलतियां जरूर हम लोगों से हुई होंगी और जिसपे हम लोग को रिवर्क करने की जरूरत है। आरक्षण पर जो दिया गया भागवत का जो बयान था, उसका बहुत अच्छा खासा असर पड़ा है इस चुनाव परिणाम पर। देखिए, मैं ईमानदारी से बोलूंगा, मुझे नहीं लगता कि शायद उस बयान का ऐसा असर पड़ा होगा। मुझे लगता है कि जनता ने, जैसा मैं कह रहा हूं बार बार, विकास मुद्दा होना चाहिए था। मुझे लगता है कि शायद हमारे गठबंधन से ज्यादा विकास पर, नीतीश जी के विकास पर बिहार की जनता ने विश्वास किया। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में नीतीश जी की ईमानदारी से, मैंने ऑन रिकॉर्ड भी इससे पहले भी ये बातें कबूल की हैं कि नीतीश जी ने, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए या नीतीश जी ने बिहार में कुछ नहीं किया 10 सालों में। 10 सालों का जब आप कंपेयर करते हैं लालू जी के एरा से नीतीश जी का शासन, डेफिनेटली काम हुआ। तो मुझे लगता है कि जनता ने उनके विकास के कार्यों पर ज्यादा विश्वास किया। विकास पुरुष के तौर पर जो नीतीश कुमार की छवि पेश की गई थी, वो लोगों को पसंद आई, लोगों ने इसको स्वीकार किया? देखिए, लोगों ने अगर उनके प्रति अपना समर्थन दिया तो कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, और जनता के इस समर्थन को, जनता ने जो भी जनादेश दिया उसको बहुत ही विनम्रता से हम लोग भी स्वीकार करते हैं। पूरे कैंपेन में हम लोगों ने ये देखा कि आप लोग एनडीए या आप लोग की पार्टी भी लगातार इस बात के लिए आलोचना करती रही नीतीश कुमार की कि उन्होंने लालू को साथ लिया है, लेकिन लगता है कि ये काम ज्यादा नहीं, आप लोग को अब कन्विंस नहीं कर पाए ये बात। देखिए, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन में नेतृत्व को मैं पूरा श्रेय दूंगा। मुझे लगता है कि लालू जी से ज्यादा बड़ा फैक्टर, लालू जी जरूर गठबंधन में, बट उनसे ज्यादा बड़ा फैक्टर जिसने जिस धैर्य के साथ नीतीश जी ने पूरा चुनाव कैंपेन, पूरा चुनाव प्रचार किया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका एक अच्छा असर पड़ा। एनडीए में टिकट बंटवारे को लेकर गड़बड़ी हुई, बीच में बीजेपी के नेताओं ने भी सवाल उठाया था। नहीं, देखिए, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि कहाँ। अब देखिए, अब क्योंकि हार हुई है, बहुत से मुद्दे पॉपअप करेंगे। टिकट बंटवारा होगा, टिकटों का चयन होगा, बहुत से कारण होंगे। यही अगर जीत हुई होती लोकसभा में, अभी आज से 1.5 साल पहले की बात है, लोकसभा के दौरान हम लोग का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उस वक्त कोई ऐसे सवाल नहीं उठे कि टिकटें कैसी बटी, सीटों का चयन कैसा हुआ। बट हाँ, जब हार होती है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं हर मुद्दे पर। देखिए, मोदी जी को क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ये अभी मैंने, आज सुबह भी मैंने अपनी बाइट पे यही मैंने बोला कि जब एक विधानसभा के जब चुनाव होते हैं, उसमें स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेता, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसमें हर चीज़ के लिए प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले अपने नेतृत्व में 4 विधानसभा में चुनाव हमें जितवा के दिए। हरियाणा का चुनाव रहा हो या झारखंड का रहा हो, महाराष्ट्र का रहा हो, उस वक्त केंद्र के किसी भी उस पर सवाल नहीं उठे। तो एक हार की वजह से क्यों केंद्र के ऊपर सवाल उठे, मुझे नहीं लगता कि उचित है। See, PM Saab is a big name and is a huge factor for our alliance, and repeatedly he has proved himself even during
the previous elections in the states that I have just mentioned, Haryana, Jharkhand, Maharashtra, he has played a very, very important role. And but then, having said it all, it's a state election. There are a lot of other state issues, state leaders, and their leadership that matters a lot, whether it's the winnability or if it's about the losing of an election. Definitely Nitish ji. Definitely Nitish ji.